Hello friends, welcome to my channel Maths Tricks by नीतू मैम। Today's topic is multiplication tricks near 100। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। Let's start। फर्स्ट नंबर इज़ 94 मल्टीप्लाइड बाय 99। इसमें आप देखिए दोनों नंबर नियरेस्ट 100 हैं। इसमें क्या बहुत ही इजी ट्रिक्स है, इसे आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, ये 100 से कितना लेस है, 6 लेस है, और यहाँ पे ये 100 से कितना लेस है, 1 लेस है। तो आप जितना भी लेस होता है उन दोनों का आप लिख लीजिए ऊपर और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला, 6 1 जा 6। एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे मल्टीप्लिकेशन रहेंगे इसमें हम ये मान के चलेंगे शुरू के जो 2 प्लेस हैं वो इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशंस के लिए रहेगी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 6 1 जा 6 किया, आपका 6 आ गया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, आपने देखा ये 94 है तो आपने 6 यहाँ पे आया, आपने यहाँ 6 मेंशन किया और 0, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपके 2 प्लेस इसके लिए रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप कहीं से भी कोई सी भी प्रोसेस कर सकते हैं। 94 लिखा है, 94 में से यदि आप -1 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 93। तो यहाँ पे आ जाएगा 93, ये आपका आंसर हो गया। और या फिर अगर आप भूल जाते हैं और यहाँ से भी इसको माइनस करते हैं तब भी सेम यही केस आएगा। 99 में से आपने 6 माइनस किए तब भी आपको कितना मिलेगा, 93। तो आपका दोनों साइड से सेम रहेगा। आप यहाँ से भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम बात है। बट आपको बस इतना याद रखना है कि आपको ये चेक करना है कि नियरेस्ट 100 है, कितना कम है और कितना ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपने देखा कि ये 100 से कितना कम है, -7, और ये 100 से कितना कम है, -2। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, आपको कितना मिला, 14 मिला। तो शुरू के 2 प्लेस पे आपका क्या आ गया, 14 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 93 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिला, 91। इट मीन्स आंसर इज 9114, 9114। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब आप बताइए इसमें कितना टाइम लगा आपको। चाहे तो हम एक एग्जाम्पल्स और लेके देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 94 मल्टीप्लाइड बाय 95। अब आपको इसको फिर से करिए। इसमें आपने देखा कितना कम है, ये आपका आपने देखा ये 6 कम है और यहाँ पे ये कितना कम है, 5 कम है। 6 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30। आपने यहाँ 30 मेंशन कर दिया। 94 में से 5 माइनस किया तो आपको कितना मिल गया, 89। तो यदि आप यहाँ से भी 95 से भी आप ये माइनस करेंगे तो आपको 89 मिलेगा। तो आंसर इज 8930। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102 मल्टीप्लाइड बाय 108। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +2। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +8। +2 का +8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिल गया, 8 2 जा 16। आपके 2 प्लेस भर गए। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें +8 मेंशन है तो आप 102 में +8 प्लस करेंगे। तो 102 में आपने +8 किया तो आपको कितना मिल गया, 110। इट मीन्स आंसर कितना हो गया आपका, 11016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111 मल्टीप्लाइड बाय 103। सेम केस करेंगे आप। ये कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। आपने 11 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला आपको, 33। अब आप इसमें से क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस कर देंगे। मीन्स क्या मिल गया आपको, 114। और यही चीज़ आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो भी आपको 114। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, हार्डली 1-2 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ये आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। आपने इधर देखा कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया आपने वो मेंशन कर दिया, इधर भी आपने देखा जो मल्टीप्लाई आया आपने मेंशन कर दिया। बट इस केस में आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने 6th 7th में मल्टीप्लिकेशंस रूल्स पढ़े हुए हैं। मल्टीप्लिकेशंस रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो डिजिट्स प्लस हो जाती है, और ये तो ऑलरेडी प्लस थी तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। बट इस केस में क्या है कि आपका ये -5 आया, 100 से ये -5 है लेस, और ये कितना है, +2 है। और जब 5 का आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -10 मिलते हैं। अब रीज़न ये है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारी सारी डिजिट पॉजिटिव होनी चाहिए, बट इस केस में ये माइनस हो रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले आपका -10 आया, आप इसको ऐसे ही लिख रहने दीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, जो नॉर्मल प्रोसेस करते थे वो करिए। 95 में आपने +2 किए तो 97 होते हैं। अब आप क्या ऐसे लिखेंगे, 97 और -10? नहीं, ये तो गलत है प्रोसेस लिखने की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से 1 निकाल लेते हैं। जब हमने इसमें से 1 निकाला तो ये कितना बन गया, 96। और उस 100 से, क्योंकि जब हम इसमें से 1 निकालेंगे तो वो कायदे से 100 कहलाएगा, क्योंकि वो 100 प्लेस पे बैठा हुआ है। तो 100 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये किस में चेंज हो जाएगा 90 में, लेकिन अब ये पॉजिटिव हो गया है और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 90, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9690। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपने ये देखा ये 100 से कितना कम है 5 लेस है, ये 100 से कितना ज्यादा है 2, आपने 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 10 आए, क्योंकि एक डिजिट आपके माइनस में और एक डिजिट आपकी प्लस में है, और आपने मल्टीप्लिकेशन रूल्स पढ़े हुए हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आप माइनस मल्टीप्लाई और ये माइनस का प्लस से करते हैं तो माइनस की डिजिट मिलती है। अब क्या हुआ, जब आपने इसको लिखा आपका जो मेथड था तो माइनस आप मेंशन नहीं कर सकते, और यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। 102 में -5 किए तो 97 आता है, और 95 में आपने 2 प्लस किया तो 97। हम यहाँ से एक लेस करेंगे 96 लिखेंगे और 100 में से इस माइनस की डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि वो प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर से हम एक एग्जाम्पल करते हैं 96 107, यहाँ पे कितना है ये 4 लेस है और यहाँ पे कितना है ये 7 ज़्यादा है। 4 का जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मिला आपको 28, बट माइनस के मिले हैं। अब हम आगे गए 96 में हमने 7 प्लस किए तो ये हमें मिल गए 103। इट मीन्स 103 और यहाँ पे माइनस के 28, तो ये तो आंसर सही नहीं है, तो हम इसको करेंगे 102 और 100 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने 100 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया हमें कितना मिला 72, और 72 प्लस का डिजिट यहाँ हम मेंशन कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 102 एंड 72 मीन्स 10,272। तो ये तो आज मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई है वो नियर 100 है। जब भी आपको कभी कहीं मिलता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप की डिजिट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं मल्टीप्लाई बीच में, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं, SICI कर रहे हैं, बहुत सारे एवरेज चैप्टर कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के आ जाते हैं। यदि हमारी ये ट्रिक्स प्रैक्टिस में होती है तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो अब जैसे आपको ये ट्रिक्स आती होगी तो आप बहुत कम टाइम में कर लेंगे। अदरवाइज आपको क्या है, ये प्रोसेस आपकी 3 स्टेप में जाएगी। 3 स्टेप में जाना कि 10 सेकंड मिनिमम लगेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस तरह से ये आपकी नियर 100 की ट्रिक्स आज मैंने आपको बताई है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछिए। अब मैं इसके साथ ही आपको एक छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी कि मैं आपको बताती रहूंगी। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो है किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 से वो कितना ईजी होता है। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 45 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये बहुत ही ईजी है, बस आप प्रैक्टिस में ले आइए, फिर तो आपको लगेगा ये मैजिक है मैथ्स नंबर्स। अब आपने देखा इसको जब आपने किया तो 11, इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 लिखा है 5 को लिख दीजिए, फिर इन दोनों को प्लस करिए, 4 और 5 कितने होते हैं 9, वो आप बीच में लिख दीजिए और लास्ट में आप 4 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया 495। फिर से आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 38 लिखा है, सबसे पहले आप 8 को मेंशन कीजिए, फिर 3 8 को प्लस करिए 11 1 लिखिए, फिर 3 में वो कैरी प्लस करिए तो कितना हो गया 4। आंसर इज 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 3 डिजिट में, यहाँ पे हमने 2 डिजिट में था, अब हमारा 3 डिजिट में है। 3 डिजिट में हमने देखा 2 लिखा है, सबसे पहले आप 2 लिखिए, फिर 4 और 2 को प्लस करिए, कितना हो गया 6, फिर 6 और 4 को प्लस करिए 10 हो गया, 0 आ गया, और 6 में वो कैरी प्लस कर दीजिए, मीन्स क्या हो गया 7, 7062। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 मेंशन करेंगे, 3 में 9 को प्लस करेंगे 12 का 2 आएगा, और 1 में फिर अगेन हम क्या करेंगे 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 4 में कैरी प्लस करेंगे तो 5, और ये 1 है तो 1 कैरी तो है नहीं तो 1 अकेला आ जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, 2 एग्जांपल्स है रिमेन। 6 है, सबसे पहले आप 6 मेंशन करिए, फिर इन दोनों का प्लस 8 हो गया, और फिर आपका क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स आपका फर्स्ट नंबर पे 1 प्लेस पे वही डिजिट आएगी, फिर इन दोनों का एडिशन आएगा, जितनी भी डिजिट होंगी उनको एडिशन करके बीच में लिखना है, और यदि कैरी आती है तो आपको कैरी देना पड़ेगा लास्ट में, और फिर 2 में लास्ट डिजिट आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 404 लिखा सबसे पहले आपने, फिर आपने इन दोनों को प्लस किया तो 4 में 4 को प्लस किया तो 4 ही आ गया, फिर अगेन 0 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया 4 आ गया, और लास्ट क्या आपका 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 4444। चाहो तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स आप लोग करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, जिससे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।